गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम इसके पहले सूरदास के 2 पद पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरा पद पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। हमारे हरि है हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर। यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी। कान्हन कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो। ज्यों करोई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए। देखी सुनी न करी, यह तो सूर तीनही ले सौंपो। जिनके मन चकरी। तो इसके पहले हमने पढ़ा था कि मथुरा से उद्धव कृष्ण का संदेश लेके गोपियों के पास आते हैं और गोपियाँ क्या प्रतिक्रिया दिखाती हैं उसके बारे में दिया गया है कि हमारे हरि है हारिल की लकड़ी। कठिन शब्दों के अर्थ हैं इस प्रकार। हारिल की लकड़ी, हारिल एक पक्षी है जो हमेशा अपने पैर या चोंच में लकड़ी या तिनका दबाए रहता है। मन क्रम वचन, मन से और वचन से, हृदय से। नंद नंदन, नंद के नंदन अर्थात कृष्ण। उर का अर्थ है हृदय। दृढ़ मतलब जोर से, दृढ़ता से पकड़े रहना। पकड़ी पकड़ना। जागत जागना। सोवत सोना। दिवस निसी दिन रात। जकरी मतलब जपना। ऐसो मतलब ऐसा। ज्यों मतलब जैसे। करुई ककड़ी कड़वी ककड़ी। अब देखते हैं व्याधि दुख। तिन्ही मतलब उन्हीं को। मन चक्री, चक्री के समान घूमने वाला मन। आगे देखिए चलिए। हमारे हरि है हारिल की लकड़ी। हरि तो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल अपने पैर या चोंच में हमेशा लकड़ी या तिनका दबाए रहता है, वह इसलिए दबाए रहता है कि उसे ऐसा लगता है कि अगर वह कहीं गिरने लगे तो वह तिनका उसका सहारा बनेंगे, तो उस सहारे के लिए उस तिनके को दबाए रहता है। तो हरि अर्थात कृष्ण भी हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है, हमारे लिए सहारे के समान है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने उन्हें मन से, क्रम से, वचन से, हमने नंद के नंदन को अपने हृदय में बसा लिया है। हमने मन से वचन से उस नंद के नंदन अर्थात कृष्ण को हमने अपने हृदय में बसा लिया है और उन्हें दृढ़ता से पकड़ लिया है। मतलब ऐसा पकड़ा है, उनके प्रेम में ऐसे डूबे हैं कि अब उन्हें हम छोड़ना नहीं चाहती। जागत सोवत दिवस स्वप्न दिवस निसी, हम जागते सोते स्वप्न में, दिन में, रात में। कान्हन कान्ह जकरी, कान्हा कान्हा जप रही हैं, अर्थात वो हर समय कान्हा कान्हा जप रही हैं। सुनत जोग लागत हो ऐसे, ज्यों करुई ककरी। अब कृष्ण स्वयं न आकर उन्होंने योग का संदेश भेज दिया है, तो यह योग का संदेश हमें ऐसा लग रहा है जैसे कड़वी ककड़ी लगती है। सु तो व्याधे हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यहाँ पे सु तो व्याधि, उस पर इस प्रकार का ज्ञान का जो हमारे पास संदेश भेजा है वह हमारे लिए व्याधि, वह दुख के समान है। हमारे लिए अत्यंत दुख का संदेश है वो। हम योग का संदेश में कोई रुचि हमें नहीं है। उन्होंने क्या किया? सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। हमारे लिए ऐसे ज्ञान का संदेश भेजा है जो हमने कभी न देखा न सुना है। यह हमारे लिए एक दुख के संदेश के समान है। हमें यह संदेश में कोई रुचि नहीं है। सूतो व्याधि हमको ले आए, ऐसा संदेश भेजकर उन्होंने हमें और भी दुखी कर दिया है। हम उनके इंतजार में थे, उनके प्रेम के संदेश के इंतजार में थे, और अब उन्होंने ज्ञान का संदेश भेज दिया है तो हमारे लिए व्याधि मतलब कष्टकारी है। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो, जिनके मन चक्री। सूरदास जी क्या कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि यह जो उद्धव ज्ञान का संदेश आप लेके आए हैं, योग का संदेश आप लेकर आए हैं, वह उन्हीं को जाकर सौंप दीजिए,
जिनका मन चक्री के समान है, जिनका मन इधर उधर घूमते फिरता है, डोलते फिरता है, क्योंकि हमारा मन तो बस एक ही जगह स्थिर है, वो है श्री कृष्ण। हमारा मन तो कृष्ण के प्रेम में ही डूबा हुआ है। तो यह ज्ञान का संदेश आप उन्हें सौंपिए जिनका मन चक्री के समान डोलते फिरता है, घूमते फिरता है। इस पद में गोपियों ने योग के संदेश के प्रति अरुचि दिखाई है। उन्होंने यह बताया है कि उन्हें इस योग के संदेश में कोई रुचि नहीं है। आगे देखते हैं। चौथा पद है, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि ज्ञान जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, उधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत ढाए। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जू हुते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह है सूर जो प्रजा न जाही सताए। अब क्या कह रही हैं गोपियाँ? यहाँ कह रही हैं, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। राजनीति जो इधर उधर की बातें, अपनी बातें बदल जाए, अपनी बात पे स्थिर न रहे। राजनीति में यही होता है कि बात से मुकर जाते हैं लोग। तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि हरि है राजनीति पढ़ी आए। क्या हरि हैं? श्री कृष्ण क्या है? वहाँ मथुरा से क्या पढ़ के आए हैं? राजनीति पढ़ रहे हैं। वहाँ जाकर वे बड़े राजनीतिज्ञ बन गए हैं। समझी बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए। वहीं बैठे बैठे गोपियों का सारा हाल जान लेना चाहते हैं। समझी बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए, और वे वहीं बैठे बैठे हमारा सब हाल जान लेना चाहते हैं। एक अति चतुर होते पहले ही। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, पहले से तो वह चतुर थे ही, अब हमें गुरु ग्रंथ पढ़ा रहे हैं, अर्थात ज्ञान की संदेश भेज रहे हैं, योग की बातें बता रहे हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पठाए। उनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई है, वे हमें योग का संदेश भेज रहे हैं। ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत आए। अब यहाँ पे वो क्या कर रही हैं? ऊधों की बड़ाई करते हुए कह रही हैं, ऊधो तो बहुत भले इंसान हैं जो दूसरों के लिए यहाँ संदेश लेके आए हैं। वे दूसरे की भलाई के लिए संदेश लेके आए हैं। ऊधो बहुत ही भले इंसान हैं, वह दूसरों की भलाई का संदेश लेके आए हैं। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जूहूते चुराए। लगता है अब अपने मन फेर पाई हैं, लगता है अब श्री कृष्ण का मन बदल गया है। चलत जू हुते चुराए, तो जो पहले जो सबके मन को चुराते फिरते थे, सबके मन में घुसकर उनका मन चुरा लेते थे, अब क्या है? अब उनका खुद का मन ही बदल गया है। तभी तो वे हमसे दूर रहना चाहते हैं। कृष्ण से कह दो कि यहाँ से समय जो हमारा, यहाँ से जाते समय जो हमारा मन चुरा कर गए थे, वे हमें वापस कर दें। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जी होते चुराए। लगता है उनका क्या है? तभी तो वे हमसे दूर रहना चाहते हैं। उनसे कह दो कि यहाँ से जाते समय जो हमारा मन चुरा कर गए थे, वह उसे वापस कर दे। ते करे अनीति करे आप, क्यों अनीति करे आपुन, जो और अनीति छुड़ाए। आज वो हमारे साथ अनीति क्यों कर रहे हैं, जो दूसरों को अनीति से छुड़ाते थे। राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा न जाति सताए जाहि सताए। तो राजा का तो धर्म यह है कि वह प्रजा को सताते नहीं हैं, बल्कि उनकी रक्षा करते हैं। उन्हें अनीति नहीं, उन्हें नीति करनी चाहिए और हमें हमारी रक्षा करनी चाहिए। राजा का धर्म यह है कि वह प्रजा को सताए नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करें। तो इस प्रकार था आपका चौथा पद। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब अगले पाठ के साथ हम अगले दिन मिलेंगे।